है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रोडक्ट के रिलेटेड हम थोड़ी सी जो फिल्टरेशन रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर नेम जो भी रखूँगा उस रिलेटेड नेम यहाँ पर आ जाएगा। मैंने 5 से 7 प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं, आप भी ऐड कर लीजिए और साथ ही में आप कैटेगरीज भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैंने कैटेगरी वाइज और ब्रांड वाइज प्रोडक्ट ऐड कर दिए। ठीक है, मैं यहाँ पर नीचे एक ब्रांड दिखा देता हूँ। सॉरी, ओके, मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ एंड देन ओके, मैं प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर H5 में ब्रांड दिखा देता हूँ, ब्रांड और नेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम दिख जाएगा। ठीक है, ब्रांड 2 इस तरीके है, ब्रांड 1 ये इमेज इस तरीके से, इसलिए थोड़ी हाइट वेट सबकी अलग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर सर्चिंग करेंगे, साथ ही में यहाँ पर कैटेगरीज और जो मैं सिलेक्ट करूँगा और ब्रांड सिलेक्ट करूँगा तो उस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो ये मैं निकाल दूंगा फिलहाल। ठीक है, तो थोड़े मैं चेंजेस कर रहा हूँ डिजाइनिंग में। ठीक है, तो मैं ब्लेड फाइल में आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं ये निकाल देता हूँ, ये पोर्शन हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो इतना मैंने पोर्शन निकाल दिया। अभी ये कॉलम है वो मैं कट कर लेता हूँ, मुझे इतनी कॉलम है, थोड़ी साइड बार में मैं दिखा देता हूँ कि ये रो की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरीज आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना वो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर LG12 रख देता हूँ, जो सेम यहाँ पर कॉलम नेम है वही मैं रख दिया। अभी मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि फिट हो चुकी है साइड बार में। यस, हमारा यहाँ पर साइड बार में फिट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे या फिर करेंगे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये प्राइस वाला मैं निकाल देता हूँ, प्राइस की अभी कोई रिक्वायर्ड नहीं है तो उसका मैं निकाल देता हूँ। और एक चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पर कैटेगरी में ये यहाँ पर जो कैटेगरी में रेडियो बटन में सिलेक्ट करता हूँ, मतलब चेक बॉक्स में रख दूंगा, तो यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा तो उस हिसाब से हमारा डेटा डिस्प्ले होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर LI में जाऊँगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने सब कैटेगरी रखी थी, क्या ब्रांड रखा है, वहाँ पर मैं सब कैटेगरी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे ID की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं नेम ही ऐड कर देता हूँ। ब्रांड की जगह पर मैं ऐड करता हूँ कैटेगरी। ओके, यहाँ पर मैं मल्टीपल डालूंगा तो मैं कैटेगरीज डालूंगा और एज ए एरे पास, मतलब एज ए एरे नेम रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर रेडियो की जगह पर मैं चेक बॉक्स रखूंगा। तो हम ये काउंट वाला सिस्टम ले लेते हैं, कट कर लेते हैं और बाकी सब निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेबल के साथ में मैं वो काउंट भी ऐड कर देता हूँ। तो अभी रिफ्रेश करूँगा तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी स्पेस डालनी है तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी NBSP आप दे सकते हो, NBSP। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपकी स्पेस थोड़ी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मल्टीपल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक बटन भी रख देता हूँ कि फिल्टर का एक बटन आएगा, जैसे कि इस तरीके से है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों, ये बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल, कॉपी एलिमेंट। ओके, देन मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, तो हमें इस तरीके से कॉल में ऐड करना होगा, जैसे कि ये कॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ
div डॉट कॉल LG6, ठीक है, यहाँ पर टैब दे दूंगा, ओके, पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट। एक का नाम मैं रिसेट दे दूंगा, यहाँ पर फिल्टर डालूंगा, फिल्टर, ओके। एक का नाम मैं दे देता हूँ रिसेट, मतलब फिर से हमें रिसेट भी करना होगा, तो यहाँ पर रिसेट रख देता हूँ, ठीक है। रिसेट वाले में मैं यहाँ पर राउट पास करूँगा प्रोडक्ट्स का, तो मैं यहाँ पर राउट नेम पास कर देता हूँ, या तो रिफ्रेश कर सकते हैं यहाँ पर नेम, या तो रिसेट रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश रख देता हूँ, रिफ्रेश, ओके। और ये हमारा बटन होगा, तो यहाँ पर मैं टाइप डाल दूंगा सबमिट, ठीक है, सबमिट, ओके। एंकर टैग की जगह पर मैं डाल दूंगा बटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बटन सेट हो चुका है, ठीक है। अभी ये पूरा जो पोर्शन है वो हमें एक फॉर्म टैग के अंदर रखना होगा, ठीक है। तो पहले मुझे चेक करना होगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रो है वो पूरा हम फॉर्म टैग के अंदर रखेंगे, तो फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट किया और एंड यहाँ पर होगा रो के बाद, ठीक है। यहाँ पर हमारा फॉर्म टैग, और यहाँ पर हम एक्शन डाल देते हैं राउट, ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा एक्शन हो गया, मेथड बाय डिफॉल्ट गेट आएगी, तो मेथड की मैं गेट डाल देता हूँ, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया। और एक चीज़ हम कर देते हैं कि ब्रांड बाय डिफॉल्ट हम एक ब्रांड सिलेक्ट कर देते हैं, कि जैसे कि सारी ब्रांड के रिलेटेड डेटा आ रहा हो, तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, और यहाँ पर ब्रांड नेम में वैल्यू में ऑल में डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल आएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम इसको सिलेक्टेड रखेंगे, मतलब चेक्ड रखेंगे, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी इसमें कहीं में नेम्स भी नहीं होगा, तो नेम जहाँ जहाँ पर भी नहीं है वो हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि इसमें नेम नहीं है, सर्च नेम में रख देता हूँ। सेम इसमें ब्रांड्स जो है वो हमने नेम रखा है, ठीक है। तो हम सिंगल ब्रांड ही सिलेक्ट करने वाले, तो हम उसका नाम ब्रांड ही रखते हैं। देन कैटेगरीज का भी देख लेते हैं कि नेम्स उसमें ठीक तरीके से है कि नहीं, ओके। तो इसमें कैटेगरीज में नेम है, ओके। तो हम रिफ्रेश करते हैं और फुली वर्क करता रहो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बटन भी आ चुका है, फिल्टर, और एक यहाँ पर रिफ्रेश भी आया है। जैसे हम फिल्टर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग पास होगी, फिलहाल सर्च में नल आया। अभी यहाँ पर हम सर्च में कुछ भी डालेंगे, फिल्टर पर करेंगे तो ऊपर आपको वो पास जो हमने डेटा किया था, ठीक है, वो पास यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। जो भी हमने टाइप किया था वो यहाँ पर दिखेगा। अभी ये ऑल है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रांड को बाय डिफॉल्ट चेक्ड रख देते हैं, रेडियो बटन है इसलिए चेक्ड आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चेक्ड, ओके। फिल्टर पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो कि ब्रांड में ऑल आ गया है, ठीक है। अभी रिफ्रेश में क्या होगा कि ये पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और प्रोडक्ट्स के आगे जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो निकल जाएगी, ठीक है। अभी हम सबसे पहले सर्च के रिलेटेड हम क्वेरी फायर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर मैं डेल लिखूंगा, तो डेल रिलेटेड जितने भी हमारे कंप्यूटर से या फिर मोबाइल से कोई भी डेल के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है तो वो हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो दिखा रहा हूँ, फिल्टर में डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर्च में डेल आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमारी क्वेरी में जाएंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर, फिलहाल सब कुछ हम
निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेरी है। फिलहाल प्रोडक्ट हमें पूरे के पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा, हमने देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट भी रखी है, तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि रिक्वेस्ट में क्या आ रहा है। तो पहले हम चेक करेंगे डॉलर रिक्वेस्ट टू ऑल। ऑल मतलब जितने भी रिक्वेस्ट है, जो भी डेटा पास हो रहा है रिक्वेस्ट में, वो सब कुछ इसमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। अभी मैं फिर से फिल्टर का बटन क्लिक करूंगा तो हमें डीडी दिखेगा। देखो सर्च में क्या दिख रहा है, नल दिख रहा है, ठीक है, और ब्रांड में ऑल दिख रहा है, क्योंकि सर्च में पिछली बार हमने क्या देखा था, यहाँ पर कुछ डाला ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च में डेल लिख देता हूँ फिलहाल, ओके, एंड देन मैं फिल्टर कर रहा हूँ। तो देखो सर्च में डेल ऐड होकर आ गया, ठीक है। तो हमने जो ये रिक्वेस्ट लिखी है, तो हमें क्या करना होगा कि रिक्वेस्ट टू सर्च देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर सर्च लिखता हूँ, क्या रिक्वेस्ट टू सर्च में क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो रिक्वेस्ट टू सर्च में डेल आ रहा है, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट टू सर्च में कुछ डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन डालूंगा। कंडीशन क्या होगी कि अगर रिक्वेस्ट टू सर्च में आ रहा है तभी हमें उसके रिलेटेड सर्चिंग करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेन की कंडीशन रखता हूँ। वेन एक इफ एल्स की तरह यूज होता है। जैसे कि हमें इफ में कैसे कंडीशन रखते हैं कि इफ सर्च में वैल्यू मिलती है तो वो अंदर अंदर वो जाएगा ब्लॉक में, ठीक है। तो सेम वेन एक फंक्शन है जिससे हम कंडीशंस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि इफ एल्स में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि एक से ज़्यादा फिल्टर्स, बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्स होने लगेंगे तो इफ एल्स बहुत लोड लेने लगेगा और हमारी मेमोरी भी बहुत रोकेगा, ठीक है। तो वेन एक फंक्शन है, ठीक है, जो लारावेल इजीली देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पास करना होगा कि जो हमें यहाँ पर कंडीशन रखनी है। तो सबसे पहले क्या आएगी, कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि सर्च अगर मिले, सर्च में अगर कोई डेटा मिले या तो सर्च मिले तो ही हमें यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन में क्या होगा कि क्वेरी यहाँ पर पास करवाएंगे, ठीक है, और साथ ही में हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट का मतलब फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। अभी जो हमें क्वेरी का ऑब्जेक्ट है उसमें कंडीशन डालनी होगी कि क्वेरी वेयर में क्या डालना होगा कि नेम, अभी प्रोडक्ट का नेम, और जैसे कि लाइक क्वेरी यूज होती है। लाइक किस लिए होती है कि प्रोडक्ट का नेम एज सेम एज प्रोडक्ट, जो नेम हमें सर्च में मिलेगा वो नेम प्रोडक्ट के नेम में, जितनी भी प्रोडक्ट है उसके नेम में वो कैरेक्टर या फिर वो वर्ड आना चाहिए, तो उतना डेटा वो फाइंड करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर रिक्वेस्ट टू सर्च भी आएगा, ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, सेम कॉन्केट करके यहाँ पर परसेंटेज क्लोज। तो यहाँ पर हमारी क्वेरी रन हो गए। अभी देखो यहाँ पर एक एरर शो हो रही है कि रिक्वेस्ट टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो कहेगा कि यूज का यूज कीजिए, यूज कंस्ट्रक्ट का यूज कीजिए, रिक्वेस्ट को पास कर दे। अभी ये जो फंक्शन है वो पूरा एक प्राइवेट फंक्शन हो गया, तो बाहर जो भी वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये फंक्शन किसके लिए है, प्रोडक्ट के रिलेटेड है। अगर हमें बाहर के कोई भी वेरिएबल्स को यूज करना है तो हमें यहाँ पर यूज कीवर्ड में उसको भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट, ओके। तो हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर में आप एबीसी वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, उसमें पास करते हो 1 2 3, ठीक है। तो अगर एबीसी को एक्सेस करना हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डायरेक्ट डी करूँगा $ABC तो एरर आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें रेड लाइन दिखाई दे रही है। तो अगर
अगर हमें एबीसी को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एबीसी को पास करना होगा। ठीक है, यहाँ पर एबीसी को पास करेंगे तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो कोई भी वेरिएबल हो तो उसको अगर फंक्शन में यूज करना हो तो हम उसको यहाँ पर पास करना कंपलसरी होता है। ठीक है, और एक और चीज़ है कि हमें उसको यहाँ पर हम पास नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेरी डाली है, क्योंकि ये क्वेरी किसका ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम फंक्शन किसका बना रहे हैं, व्हेन किसके यूज के लिए बना रहे हैं, प्रोडक्ट के यूज के लिए बनाए। तो ये जो क्वेरी है वो किसके लिए यूज होगी, तो प्रोडक्ट के प्रोडक्ट जो मॉड्यूल है उसके रिलेटेड वो यूज होगी। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं रो भी नाम दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मुझे वही नाम यूज करना हो। लेकिन फिलहाल हम क्या एक क्वेरी रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्वेरी नाम दे देंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं क्वेरी नाम दे देता। कई लोग क्वेरी बिल्डर का भी नाम देते हैं, बिल्डर का भी, सिर्फ बिल्डर का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सभी चल सकता है। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं जो रिक्वेस्ट में आ रहा है, क्योंकि हमें क्या है कि अगर हम बैक जाएंगे, ठीक है, एक एरर आ गई। ओके, तभी हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो कीवर्ड हमारा यहाँ पर जो था सर्च का कीवर्ड, जो डेल लिखा हुआ यहाँ पर आना चाहिए वो चला गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर वो रिक्वेस्ट पास करेंगे कॉम्पैक्ट में, कि जो भी रिक्वेस्ट में आ रहा है वो हमें वहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट पास कर दिया। सेम हम यहाँ पर वैल्यू में ऐड कर देंगे। ओके, वैल्यू। ओके, हम और एक चीज यहाँ पर एक हेल्पर यूज करेंगे, ओल्ड हेल्पर। ओल्ड हेल्पर का यूज क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आप कुछ भी सबमिट करते हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो हम लॉगिन में यूज किया था तब हमने ओल्ड का यूज किया था। तो ओल्ड हेल्पर का यूज क्या है कि अगर आप कुछ भी सबमिट कर रहे हो तो उसमें कुछ वैलिडेशन एरर आ रही है, तो सबमिट करते वक्त क्या होता है कि पूरा डेटा क्लियर हो जाता है। तो वो डेटा क्लियर ना हो, सेशन में स्टोर हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए क्या यूज होता है, ओल्ड फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च जो हमारा नेम है, यहाँ पर जो हमने नेम यूज किया है वो डालूंगा, और साथ ही में कोमा करके डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, हमने जो रिक्वेस्ट पास किया था सर्च वो पास करेंगे। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो डेल्स था वो लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च में काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर डेल रिलेटेड चीज़ें भी आ गई। अभी फिर से हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे नल करके, तो सभी प्रोडक्ट दिखेंगी। ठीक है, ओके, अभी देखो हम ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जहाँ पर हाँ ये प्रो है, वो दोनों में आता है। ठीक है, 3 में आता है प्रो, तो हम प्रो यहाँ पर सर्च करेंगे PRO। ठीक है, और यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो देखो ये तीनों जो प्रो नेम वाली है वो सभी के सभी आपको दिखेगी। मतलब क्वेरी में आपको समझा रहा हूँ कि क्वेरी क्या कह रही है कि देखो कि अगर नेम में जो हम सर्च वाली वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसमें से कोई भी डेटा मिल रहा है, तो उसमें से कोई भी डेटा मिल रहा है तो वो आपको सर्च करके देगा। ठीक है, जैसे कि आपके आप यहाँ पर सिर्फ ओ ही भेज रहे हो, तो ओ रिलेटेड जो भी वर्ड होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगी वो सभी प्रोडक्ट दिखाई देगी। ठीक है, देखो इन सभी में ओ आ रहा है, यहाँ पर इंस्पिरन में आ रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर मैकबुक और प्रो में आ रहा है, यहाँ पर गो में आ रहा है, और यहाँ पर प्रो में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वोस्ट्रो में आ रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि 15 का सर्च करके देखेंगे यहाँ पर कि 15 यहाँ पर डालूंगा तो 15 कितने में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में 15 आ रहा है। देखो एक यहाँ पर 15 आ रहा है इस तरीके से,
और यहाँ पर 5115, ठीक है, तो यहाँ पर 15 आ रहा है। तो इस तरीके से आपकी लाइक वाली क्वेरी वर्क करती है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, ब्रांड के रिलेटेड करते हैं कि यहाँ पर मैं ब्रांड सिलेक्ट करूंगा, जैसे कि यहाँ पर ब्रांड 1 2 3 या तो मैक सिलेक्ट करता हूँ और फिल्टर में डालूंगा। तो यहाँ पर ब्रांड जो मैक लिख कर आ रहा है उसके रिलेटेड सर्च होना चाहिए, जिसकी ब्रांड मैक है, ठीक है, वो सर्च हो जाना चाहिए। अभी फिलहाल मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, तो मुझे सारी प्रोडक्ट दिखेगी, ठीक है। तो मैक वाली ब्रांड कौन सी है, सिर्फ यही ब्रांड है। और ब्रांड 1 वाली कौन सी है, ये 1 2 3 और 4 ब्रांड 1 वाली है और 4 ब्रांड 2 वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रांड 1 सिलेक्ट करेंगे तो ब्रांड 1 की आनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पर फिल्टर करूँगा, ठीक है। तो देखो अभी ब्रांड 1 की नहीं, सब की आ रही है, ठीक है। तो ये वाली क्वेरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा हम रिलेशनशिप भी यूज करेंगे। देखो यहाँ पर ब्रांड +1 लिख के आ गया क्योंकि स्पेस आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो चलो हम क्वेरी न्यू क्वेरी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वेन का यूज किया है, सेम यहाँ पर हम वेन का यूज करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर एक एरो करेंगे और वेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो वेन का यूज हमने इतना कर दिया। वेन क्या एज ए इफ कंडीशन की तरह यूज करेगा। यहाँ पर क्या नाम हमने रखा है, ब्रांड नाम रखा है। तो हम क्या करेंगे, $request टू ब्रांड आए, ठीक है। तो इस फंक्शन में एंटर होना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेरी रख देता हूँ, ठीक है। हमें यूज करना होगा ऊपर की तरह, ठीक है। ओके, देन यहाँ पर मैं फंक्शन को स्टार्ट एंड क्लोज करवा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो कि ब्रांड 1 सिलेक्टेड है, मतलब ब्रांड का नेम गया है, आईडी नहीं गई है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें उसके नेम को कंपेयर करना होगा कि इस ब्रांड का नेम इस ब्रांड के नेम के साथ कंपेयर होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट में जाना होगा। प्रोडक्ट में हमने देखो यहाँ पर ब्रांड के रिलेटेड एक रिलेशनशिप बनाई है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ब्रांड फंक्शन का नेम जो कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वेयर हैज का यूज करूँगा, $क्वेरी, ठीक है। जो यहाँ पर क्वेरी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप चेक करने के लिए क्या मैं डालूंगा, वेयर हैज। वेयर हैज का मतलब क्या है कि अगर ब्रांड हो, मतलब जो ये फंक्शन का नेम है, अगर किसी प्रोडक्ट में ब्रांड एडेड हो, ठीक है, तो उसके रिलेशनशिप में हम एंटर करेंगे और वहां पर हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करवाएंगे सब क्वेरी। यहाँ पर हम सब क्वेरी डालेंगे, ठीक है, और सेम यूज $request। अभी ये फंक्शन में डीप में समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं वर्क कर देता हूँ, ओके। अभी मैं आपको नोटपैड में समझाता हूँ। देखो प्रोडक्ट में हमने ब्रांड ऐड करवाई है, ठीक है। तो अगर हमें ब्रांड को एक्सेस करवाना हो तो हम क्या कर सकते थे कि हमने लिखा था प्रोडक्ट टू ब्रांड, और यहाँ पर हम ब्रांड की आईडी या तो नेम या तो जो भी दूसरी चीज़ें हैं उसको हम एक्सेस कर सकते थे। जैसे कि ब्रांड टू नेम हमने यहाँ पर एक्सेस किया था ब्रांड नेम, ठीक है। तो सेम क्वेरी टाइम क्या होता है कि हमें ये ब्रांड एक फंक्शन है, फंक्शन को मतलब एक रिलेशनशिप वाला फंक्शन है, तो उसको हमने कॉल किया। उसमें हमें क्या सर्च करवाना है कि अगर इस रिलेटेड ब्रांड नेम की प्रोडक्ट है वो हमें दिखानी है, ठीक है। तो वो हमने ये सर्च करवाया था। तो यहाँ पर देखो कि हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट की ऑब्जेक्ट को वेयर हैज से कंपेयर करवाया कि अगर ब्रांड
किसी प्रोडक्ट में ब्रांड आईडी नहीं भी हो सकती है, ठीक है। पर जिस प्रोडक्ट में अगर ब्रांड आईडी है तो वो रिलेशनशिप में मैच हो गया, कंपेयर हो गया, तो उसमें यहाँ पर हम एक सब क्वेरी क्रिएट करेंगे। सब क्वेरी में क्या होगा, डॉलर सब क्वेरी, हम क्या कंडीशन, ये सेम वाली कंडीशन हम कॉपी करेंगे, सिर्फ इतना हम चेंज करेंगे कि लाइक नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम स्पेसिफिक ब्रांड को चूज करवा रहे हैं, हम एक कैरेक्टर या फिर कुछ लेटर्स को सर्च नहीं करवा रहे। तो यहाँ पर मैं ब्रांड पास करवाऊंगा, ठीक है। मतलब ब्रांड का नेम है, ब्रांड का नेम वो जो रिक्वेस्ट के ब्रांड के नेम से कंपेयर होकर जो क्वेरी आएगी वो रन होगी, ठीक है। तो अभी देखो हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ब्रांड 1 वाली हमें डेटा डिस्प्ले हुआ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ब्रांड 2 को सिलेक्ट करूँगा तो हमें डेटा ब्रांड 2 का मिलेगा, मैक को सिलेक्ट करूँगा तो हमें डेटा मैक का मिलेगा, ठीक है। अगर ऑल को सिलेक्ट करूँगा तो हमें पूरा डेटा मिलना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं मिला। तो यहाँ पर और एक कंडीशन डालनी है कि एंड डॉलर रिक्वेस्ट टू ब्रांड नॉट इक्वल टू ऑल, ठीक है। मतलब ब्रांड का नेम ऑल के साथ नहीं मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ब्रांड ऑल है तो सभी ब्रांड डिस्प्ले होगी, अगर कोई भी सिलेक्टेड ब्रांड है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। यहाँ पर मैक ब्रांड सिलेक्टेड है। अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो एक इशू होगा कि मैंने मैक सिलेक्ट किया था फिर भी यहाँ पर ऑल सिलेक्टेड हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लेड फाइल में आ जाएंगे ब्रांड के, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कंडीशन डाल दूंगा, सबसे पहले एट इफ, ठीक है, एट इफ एंड एट इफ। यहाँ पर इफ की कंडीशन में डालूंगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है, तो चेक्ड होना चाहिए। सेम ये कंडीशन मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो चेक्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि डॉलर रिक्वेस्ट टू ब्रांड इक्वल टू ऑल हो, ठीक है। अगर ब्रांड की वैल्यू ऑल हो तो ये चेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हम क्या करेंगे, ब्रांड की वैल्यू अगर ब्रांड के नेम के साथ कंपेयर हो रही है तो ये वाला चेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डाल दिया। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो मैक में सिलेक्ट चेक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कंडीशन हमने क्या डाली कि अगर ब्रांड की वैल्यू ब्रांड नेम से चेक्ड हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर एरे में नहीं पता है कि कौन सा ब्रांड आने वाला है, ठीक है, उसकी की क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट में जो ब्रांड आ रही है वो ब्रांड के नेम के साथ कंपेयर होगी, और अगर ये इफ की कंडीशन वर्क करेगी तो यहाँ पर चेक्ड होगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये कंडीशन रन होगी तो ये चेक्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो रिफ्रेश करेंगे तो ऑल सिलेक्टेड आ जाएगा, नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर और एक कंडीशन डाल सकते हैं कि और अगर नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है, तो भी चेक्ड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखो चेक्ड हो गया, ठीक है। जितनी बार हम रिफ्रेश करेंगे तो वो चेक होकर आ जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमें ऑल सिलेक्टेड ही रखनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि हम यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज को सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैटेगरीज एक पास हुई, देन दूसरी कैटेगरीज पास हुई, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरीज का हम डेटा यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट टू कैटेगरीज में क्या आ रहा है, ठीक है। डी डॉलर रिक्वेस्ट टू कैटेगरीज,
तो यहाँ पर देखो एस और एच पी हमने जो सिलेक्ट किया था वो आ रहा है, मतलब एक एरे में आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको एज ए एरे में ही रखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। यहाँ पर और एक कंडीशन डाल देता हूँ, व्हेन अगर मुझे कैटेगरीज मिले, ठीक है, तो ही इस फंक्शन में एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर डॉलर क्वेरी डाल दूंगा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा एक और कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर भी क्वेरी है, यहाँ पर भी क्वेरी है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेरी है वो इसका ऑब्जेक्ट है, इस इवेंट का ऑब्जेक्ट है, ये क्वेरी है वो इस इवेंट का ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब जो इस क्वेरी का स्कोप है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम ये सारे फंक्शन बनाए, ये क्वेरी का स्कोप कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हो, क्वेरी भी रख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूज हो तो दूसरा नेम रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी सेम हमने देखा था कि प्रोडक्ट में ब्रांड भी है और कैटेगरी भी है, तो सेम हमने ब्रांड वाली जो है वो हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर इतना। ठीक है, अगर कैटेगरी यहाँ पर नेम हम क्या चेंज करेंगे, जो यहाँ पर नेम है प्रोडक्ट फंक्शन में कैटेगरी है, इसको कॉपी करेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट में कैटेगरी सिलेक्टेड है तो वो यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, मल्टीपल कैटेगरीज है। ओके, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर वेर इन का यूज करना होगा। वेर इन में क्या होता है कि आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को सेंड कर सकते हो। जैसे ये हमने देखा कि डीडी करके, ध्यान रखिए कि वेर इन में जो वैल्यू हो, ठीक है, वो एरे में होनी चाहिए, ना कि कोई ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमें ये चीज़ें क्या हो रही है, एरे में मिल रही है। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको एरे में ही डेटा है तो आप एज ए वेरिएंट का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेरिएंट में, यहाँ पर क्या आएगा कि कैटेगरी का नेम है, तो कैटेगरी में कौन सी कॉलम के साथ कंपेयर करना है, तो नेम कॉलम के साथ करना है। और यहाँ पर एसर और एचपी है। ठीक है, तो वो हम कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो रिफ्रेश कर देते हैं तो देखो एसर और एचपी जो यहाँ पर कैटेगरी नेम लिखा है उसके रिलेटेड ही आया। ठीक है, अभी यहाँ पर भी एप्पल है और यहाँ पर भी एप्पल है, तो थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन में है, तो क्या करेंगे हम? तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि फिलहाल उसको हम बाद में रख देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अभी यहाँ पर देखो मैंने एसर और एच पी सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर अनसिलेक्टेड हो गया, तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, बिकॉज अब ये डेटा एरे में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं कंडीशन रखूँगा एट इफ। ठीक है, और बाद में एंड इफ कर देता हूँ, और बीच में क्या रखूँगा, चेक्ड ही आएगा, क्योंकि ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में चेक्ड आएगा, अगर ड्रॉप डाउन है सिलेक्ट बॉक्स है तो उसमें सिलेक्टेड आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि रिक्वेस्ट टू कैटेगरीज आ रही है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर रिक्वेस्ट टू कैटेगरीज नहीं है तो वो एरर भेज सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग हम एंड में क्या रख सकते हैं कि इन एरे का यूज़ करेंगे। इन एरे में क्या होता है, सबसे पहले हम वैल्यू पास करेंगे और देन हमारा एरे होगा। तो वैल्यू क्या होगी, सब कैटेगरी का जो नेम है वो हमारी वैल्यू होगी। जैसे कि एसर है, ठीक है, वो 1 by 1 वैल्यू आती है, और
हमारा एरे क्या है, तो रिक्वेस्ट टू कैटेगरीज है, वो हमारा एरे है। मतलब जो हमारी वैल्यू है वो हमें हमारे एरे के साथ कंपेयर करवाना, मतलब जो हमारी वैल्यू है वो एरे में आती है कि नहीं आती है, तो तब हम इन एरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन एरे का मतलब वो वैल्यू उस एरे के अंदर आती है या नहीं आती है, उस वक्त चेक करने के लिए हम इन एरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर ट्रू या फॉल्स ही आता है। ठीक है, तो अभी देखो रिफ्रेश करेंगे तो चेक आ गया, और जैसे ही हम यहाँ पर इस तरीके के रिफ्रेश करेंगे तो ये अनचेक हो गया। अगर सपोज कि हमने ये कंडीशन नहीं रखी होती तो क्या होता, तो देखो मैं बताता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके की एरर आती है। इसमें क्या है कि कैटेगरीज मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, वो ये कह रहा है एरर की एरे है वो नल है। ठीक है, तो नल एरे को आप इन एरे में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, या तो क्या है कि वो एरे मिल ही नहीं रहा है तो आप उसको इन एरे में नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले क्या चेक करवाना है कि वो क्या एरे कंसिस्ट करता है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या डाला कि डॉलर रिक्वेस्ट टू कैटेगरीज डाला। अगर कंसिस्ट करता है देन वो ये कंडीशन चेक करने जाएगा। अगर ये कंसिस्ट ही नहीं करता है तो यहाँ पर एंड वाली, एंड के बाद की चेक करने जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको आ गया होगा। अभी देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ें चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैक ओके, तो प्रो है वो कितने में आता है, सबसे पहले हम वो सर्च करते हैं। ठीक है, तो प्रो का फिल्टर करते हैं तो आप देख सकते हो कि प्रो 3 में आ रहा है। ठीक है, भाई मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर मैं एप्पल की ब्रांड चूज करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिल्टर करूँगा। ओके, तो देखो मुझे एप्पल की ब्रांड यहाँ पर दिख गई। अभी मोबाइल और इसको हम थोड़ा इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं व्हाट टू से एडमिन लॉगिन। ठीक है, एडमिन जीमेल, ओके देन मैं एक काम करता हूँ, कैटेगरीज का नेम थोड़ा डिफरेंट रखता हूँ। लैपटॉप के लिए मैं रख देता हूँ मैक लैपटॉप। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे तो आपको सिर्फ एक ही डेटा मिलेगा जो एप्पल नेम का है। अभी यहाँ पर मैं मैक सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो हमें 2 डेटा मिलेगा क्योंकि हम मल्टीपल सिलेक्ट का ऑप्शन रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो मैं डेल की आइटम चूज करता हूँ और एचपी की आइटम चूज करता हूँ तो डेल भी आएगा, एचपी भी आएगा। लेकिन फिलहाल हमारा सबसे पहली क्वेरी क्या है, तो ये है, तो उसकी वजह से डेल और एचपी का डेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेरीज में अगर हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं मतलब वो कंपलसरी वो रन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सर्च वाली क्वेरी जो रन करवाई, जो यहाँ पर हमने है, यहाँ पर जो सबसे पहले वेन जो सर्च वाली कंपेयर करवाई, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली क्वेरी जो ये है, अगर रिक्वेस्ट टू सर्च मिल रहा है, ठीक है, तो ये कंपलसरी डेटा आपको जो देगा, यहाँ पर जो आपको डेटा देगा उस पर ये फिल्टर लगेगा, यहाँ पर जो डेटा मिलेगा उसके बाद कैटेगरी का फिल्टर लगेगा। मतलब समझे कि इफ अगर सर्च, यहाँ पर मुझे सर्च में वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि सर्च में जितना भी हमें डेटा, सपोज के सर्च में हमें 10 रिकॉर्ड मिल गए, ठीक है, तो उसी 10 रिकॉर्ड को फिल्टर कौन करेगा, अगर ब्रांड हमने सिलेक्टेड किया है तो वो ब्रांड, देखो आपको थोड़ा समझाता हूँ। फिलहाल पहले मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सर्च करूँगा प्रो। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रो जितना होगा वो सर्च होकर आ जाएगा।
उसके बाद क्या होगा कि हम ब्रांड को करें, मतलब ये तीनों डेटा पर फिर से फिल्टर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांड रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, मैं अगर सब समझ लो कि मैं ब्रांड 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रांड 2 आपने किया, लेकिन डेटा कौन सा आया, जो प्रो रिलेटेड है वही डेटा आया। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर डेटा कौन सा आ रहा है, प्रो रिलेटेड है वही डेटा आ रहा है, ना कि ब्रांड 2 में। आप देख सकते हो रिफ्रेश करके कि ब्रांड 2 में बाय डिफॉल्ट अगर हम ब्रांड 2 कुछ हम डाल नहीं रहे सर्च में, तो फिल्टर करेंगे तो ब्रांड 2 में हमें इतनी सारी प्रोडक्ट मिल रही है, टोटल 3 प्रोडक्ट्स मिल रही। अगर मैं प्रो लिख के रन करूंगा, फिल्टर करूंगा, तो हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगी जो ब्रांड 2 में है। ठीक है, जो ब्रांड 2 में है वो प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ हमें टोटल प्रो नेम वाली और ब्रांड 2 में 2 प्रोडक्ट मिली। सेम हम मैक में देखेंगे तो मैक में कितनी प्रोडक्ट मिल रही है, तो एक प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा वर्क होता है, उसके बाद ये कैटेगरी का वर्क करता है। तो यहाँ पर हम फिल्टर करेंगे तो देखो आपको एसर के रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले समझ लो, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि डॉलर प्रोडक्ट समझ लो कि P1 है प्रोडक्ट 1, P2 प्रोडक्ट 2, P3 प्रोडक्ट 3, P4 प्रोडक्ट 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ, फॉन्ट ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट टोटल 8 प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 टोटल, तो टोटल 8 प्रोडक्ट है। समझ लो कि हमने सर्च किया कि प्रो, ठीक है, प्रो वाली हमने सर्च में डाल दिया, तो सर्च की वैल्यू क्या है, डॉलर सर्च हम समझ लेते हैं, सर्च इक्वल टू प्रो, ये स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, तो सर्च की वैल्यू क्या है, प्रो है, तो समझ लो कि प्रो वाली वैल्यू यहाँ पर भी है, P3 में है। ओके, फिर P5 में है प्रो, एंड देन P8 में है। ओके, तो सबसे पहले हमें रिकॉर्ड कौन कौन से मिलेंगे। ठीक है, तो P3, देन P5 एंड देन P8, तो हमें इतने रिकॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, साथ ही में हम क्या कर रहे हैं कि हम ब्रांड का भी डाल रहे हैं, तो डॉलर ब्रांड हम कर रहे हैं कि भाई XYZ ब्रांड डाल रहे हैं, या तो ब्रांड 1 डाल रहे हैं। ठीक है, ब्रांड 1, तो ब्रांड 1 किस में आ रहा है, यहाँ पर चेक करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर डाल देते हैं ब्रांड 1, तो ब्रांड 1 इसमें आ गया। ठीक है, इसमें आ गया, फिर 4 में आ गया, 6 में आ गया एंड 7 में आ गया। ठीक है, बाकी सब में हम ब्रांड 2 डाल देते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी बाकी रह गया है यहाँ पर ब्रांड 2 डाल देते हैं, यहाँ पर ब्रांड 2 डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समझ लो कि ब्रांड 1 अब किस किस में है। ठीक है, इन तीनों में से ब्रांड 1 किस में है, तो देखो P3 में है। ओके, P5 में है, नहीं है, P8 में है, नहीं है, तो हमें रिकॉर्ड क्या मिलेगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड हमें मिलेगा, मतलब जो हमने यहाँ पर इतना मैं कट कर देता हूँ, सर्च के बाद हमने किया ब्रांड का यूज़ किया। ठीक है, सर्च भी यूज़ किया और साथ ही में ब्रांड यूज़ किया, तो हमें अब रिकॉर्ड क्या मिलेगा, P3 मिलेगा। ठीक है, और तीसरा हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने सर्च प्रो भी यहाँ पर सिर्फ सर्च प्रो किया, यहाँ पर हमने सर्च प्रो और साथ ही में
ब्रांड का भी यूज किया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें ये रिकॉर्ड मिला। अब थर्ड थिंग क्या है कि हम कैटेगरी को भी चूज करते हैं। सपोज कि हम दो कैटेगरी रखते हैं, यहाँ पर गेट इक्वल टू CAT1। ओके ओके, तो हम इस सभी में CAT1 डाल रहा हूँ। ओके, अभी सभी में पहले CAT1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 में भी 2 डाल देता हूँ। 2 2। ठीक है, अब समझ लो कि 3 हमें एक ही रिकॉर्ड मिला है 3, जब हमने सर्च प्रो और ब्रांड 1 चूज किया तब। अब हमने कैटेगरी भी चूज किया, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड क्या मिलेगा? नल मिलेगा। ठीक है, अगर हम प्रो सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रांड में ऑल सिलेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर समझ लो ब्रांड ऑल है, मतलब हमें सारी ब्रांड दिखानी है, इसका मतलब सारी ब्रांड आनी चाहिए। ठीक है, और बाद में हमने कैट सिलेक्ट किया है, तो प्रो और कैट 1 किस में आ रहा है? तो देखो प्रो और कैट 1 यहाँ पर कौन से डेटा में आ रहा है? प्रो कैट 1। ठीक है, तो हमें P5 में आ रहा है और P8 में आ रहा है। ठीक है, P5 की ब्रांड है ब्रांड 2 और P8 की ब्रांड है। तो अब हमें यहाँ पर डेटा क्या मिलेगा? P5 मिलेगा और साथ ही में P8 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सर्चिंग वर्क होगी। अगर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देगा? सर्च को देगा, उसके बाद प्रायोरिटी ब्रांड्स को दे रहा है और उसके बाद कैटेगरीज को दे रहा है। आप इसको जिस तरीके से ऑर्डरिंग में रखेंगे, सपोज कि मुझे कैटेगरी को सबसे पहले देनी है प्रायोरिटी, तो ब्रांड को आपको लास्ट में ऐड करना होगा। तो इस तरीके से वर्किंग होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर फिल्टर देंगे तो हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ऑल में देंगे तो हमें एसर के रिकॉर्ड मिल जाएगा अगर होगा तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फिल्टरेशन वर्क करता है। देखो हमें सिर्फ ये और एक सैमसंग का मोबाइल दिखाना है, तो यहाँ पर फिल्टर करेंगे तो हमें यहाँ पर उसके रिलेटेड है। देखो HP, एसर एंड सैमसंग। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से फिल्टर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेजिनेशन ऐड करेंगे। ठीक है, और हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, साथ ही में हम पेजिनेशन भी देंगे, एंड देन ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी, और आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि एक ऑर्डर करेंगे। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। होप अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और एक वीडियो बनाकर क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, और साथ ही में मैं इन फ्यूचर में आपको वेयर इन के रिलेटेड एक वीडियोस भी बनाऊंगा, ताकि आपको उसके रिलेटेड थोड़ी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय।